प्रतिभाशाली विद्वान निकला है, कोई नहीं निकल पाया, उसमें गुरु का दोष नहीं है। पानी पर भी पड़ती है और मणि अथवा कांच पर भी पड़ती है। हाँ, कोई भी व्यक्ति जो चलता है वो किसी दूसरे की नकल करके नहीं चलता। तो अद्वैत वेदांत कहते हैं कि वो ब्रह्म का प्रकाश तो सब जगह पड़ ही रहा है, परंतु फिर भी ऐसा नहीं होता। मान्यवर महोदय, संस्कृत सूक्तियां एवं लोकोक्तियां, इस विषय पर आज मैं आपके समक्ष एक बहुत सुंदर लोकोक्ति को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। और यह सूक्ति है, वितरति गुरु प्राज्ञे विद्यां तथैव यथा जडे न तु खलु तयो ज्ञाने शक्तिं करोत्यपहन्ति वा भवति च पुनः भूयान् भेदः फलं प्रतितद्यथा प्रभवति रुचां बिंबोद्ग्राहे मणिर् न मृदांशया। इसका अर्थ यह है कि जो गुरु है वह चाहे बुद्धिमान व्यक्ति हो या जड़ व्यक्ति हो, उनके समक्ष सभी के साथ एक ही समान विद्या का वितरण करता है। दोनों के समक्ष, दोनों प्रकार की प्रतिभाओं के समक्ष एक ही प्रकार से, एक ही रीति से विद्या का वितरण करता है। वह विद्या का वितरण करते समय उनके बुद्धि को न तो कम करता है और न तो बढ़ाता है। उनकी बुद्धि को कम करता भी नहीं है और बढ़ाता भी नहीं है, परंतु इतना होने पर भी फल के प्रति बहुत भेद होता है। फल उसका बहुत भिन्न होता है। कहते हैं कि कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो उस गुरु की विद्या को सुन करके विद्वान बन जाते हैं, उद्योगी बन जाते हैं, दुनिया में बहुत काम करते हैं, और कुछ उसी विद्या को सुनकर विद्वान नहीं बन पाते, दुनिया में कुछ काम नहीं कर पाते, सामान्य बने रहते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? कहते हैं ऐसे होता है कि उनमें रहने वाला जो सामर्थ्य है ना, वह कारण होता है उसमें। जो कोई प्रतिभाशाली विद्वान निकला है, कोई नहीं निकल पाया, उसमें गुरु का दोष नहीं है, अभी तो उनके प्रतिभा का दोष है। उनमें वैसी प्रतिभा है, उनमें वैसा सामर्थ्य है, तब वैसा होता है। और नई प्रतिभा होती, सामर्थ्य नहीं होता तो वैसा नहीं होता। तो इस बात के लिए उन्होंने उदाहरण भी दिया है, और उदाहरण दिया है कि जो सूर्य की प्रति छवि है वो सामान्य जो घट या मिट्टी इत्यादि पदार्थ पर भी पड़ती है, और पानी पर भी पड़ती है, और मणि अथवा कांच पर भी पड़ती है। तो जब सूर्य की जो किरणें हैं वह सामान्य जो मिट्टी घट पर पड़ती तो चमकती नहीं है, जितनी शक्ति आई वो सबको अवशोषित कर लेती, अपने अंदर रख लेती, तो इस प्रकार से अवशोषण कर लेती, चमकती नहीं है। और वही किरण जब आई कांच में अथवा मणि में तो इतना बढ़िया रिफ्लेक्शन होता है। पूरा का पूरा जो सामान्य है आकाश है, अवकाश है, उसमें सामने प्रकाश वितरित हो जाता है। तो इस प्रकार से एक ही प्रकार का प्रकाश पड़ा है, परंतु फिर भी कितना भेद हुआ। तो कहा है कि बिंबोद्ग्राहे मणि न मृदांशया, उसका प्रतिबिंब लेने में मणि तो होता है, मणि ने तो उसको रिफ्लेक्शन करता है, किया है, परंतु न मृदांशया, मिट्टी का जो चय है वो ऐसा नहीं करता। तो यही स्थिति है पूरी दुनिया की, और हमारे दर्शन शास्त्र में जो बताया है उसकी भी वैसी स्थिति। अद्वैत वेदांत में कहा कि जो ब्रह्म है वो ब्रह्म कैसा है? वो सत्स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप है। तो जो चित स्वरूप है ना, चित स्वरूप चेतना, उसका जो प्रकाश है वह पूरी दुनिया में पड़ रहा है। हमारे अंतःकरण में भी पड़ रहा है और पूरी दुनिया में पड़ रहा है। हमारे अंतःकरण में जो ब्रह्म का चित स्वरूप प्रकाश आया तो हम अपने को समझने लगे कि मैं जान रहा हूं,
मुझ में जानवत्ता आ गई, मैं बोल रहा हूं और मैं सजीव हूं। अंतःकरण में जब प्रकाश आया था, वही प्रकाश जब सामान्य जड़ या मृत में पड़ता है तो उसमें वह सजीवता नहीं आती। तो अद्वैत वेदांत कहते हैं कि वो ब्रह्म का प्रकाश तो सब जगह पड़ ही रहा है, परंतु फिर भी ऐसा नहीं होता। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य की स्थिति इसी प्रकार की, अध्ययन करते समय भी स्थिति इस प्रकार की। कहते हैं कि जो भी गुरु पढ़ाता है, गुरु में पढ़ाते समय वह केवल इतना करता है कि जैसे कोई मूर्ति हो और मूर्ति में कोई पट का आवरण लगा हुआ हो, वस्त्र का आवरण हो, और कोई उसको अनावृत कर दे। आजकल तो अनावरण समारोह होता है। अनावरण समारोह में क्या होता है, मूर्ति के चारों कपड़ा लगा रहता है, उसको हटा दिया जाता है, अनावृत हो जाती है। तो मूर्ति का कपड़ा जो हटा, क्यों मूर्ति स्पष्ट होने लगी, मूर्ति दिखने लगी? क्यों? क्योंकि मूर्ति पहले से थी उसमें, इसलिए कपड़े को हटाने से दिखने लगी। अगर मूर्ति उसके अंदर ना होती तो कपड़े को हटाने के बाद भी वो ना दिखती। तो पहले से मूर्ति उसमें थी। इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर प्रतिभा थी, मनुष्य के अंदर सामर्थ्य था, केवल उसने उसको जो आवरण है उसको हटा दिया, आवरण को हटा दिया, मात्र इतना ही किया। तो जो भी गुरु है, विद्वान है, अध्यापक है, वो यही करता है कि आवरण को हटाने का काम करता है, उसमें बनाता नहीं है, आवरण को हटाने का काम करता है। वेदों में भी इस प्रकार की बातें की। वेदों में कहा अक्षणबंतः कर्णबंतः सखाय मनोजवे श्वसनावरुण। कहते हैं कि सबके आंख है, कान है, जितने भी अध्ययन करने वाले हैं, परंतु मनोजवेशु, जहां की मन के जो वेग है, मन की जो शक्तिशालिता है, उसमें असमावु, उसमें अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। तो कैसे कैसे हो जाते हैं? आदग्नास, उपकक्षास, उत्वे हृदय में दृश्य। कहते हैं कि अगर ज्ञान को समुद्र के समान माना जाए, प्राचीन काल के लोग जो ज्ञान को दो प्रकार से उपमित करते थे, एक तो ज्ञान को समुद्र के समान और दूसरा ज्ञान को प्रकाश के समान। तीसरी कोई उपमा ही नहीं है ज्ञान के लिए, इससे बढ़िया तो कोई उपमा हो ही नहीं सकती। तो वेद में उस अपने वर्णन करते समय ज्ञान को समुद्र की उपमा दी गई। तो कहा कि अगर ज्ञान समुद्र हो तो ऐसा लगता है कि मानो कुछ लोग ऐसे खड़े हुए जिनके लिए पानी कमर तक है, और दूसरे लोग हैं कि जिनके पानी बाहों तक है, कंधे तक है, और तीसरे लोग ऐसे हैं जो कि पूरी तरह स्नान कर रहे हैं, उनकी पूरी तरह पूरा जो चेहरा है वो उसमें पानी ज्ञान का जो समुद्र आ गया है, ऐसा कर रहे हैं। तो ये तीन प्रकार के लोग होते हैं। तीन प्रकार के जो लोग होते हैं, एक ही प्रकार के आंख कान वाले हैं, परंतु फिर भी ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि उनमें प्रतिभा भिन्न भिन्न प्रकार की। तो यहां पर कहा कि ऐसा होता है कि गुरु तभी उनको अपने जो विद्या वो दे पाता है। अगर उनमें ऐसा ना हो, अगर उनमें ऐसी प्रतिभा ना हो तो नहीं दे पाएगा, नहीं हो पाएगा। एक श्लोक में कहा अंतःसार विहीनस्य सहाय किम करिष्यति मलये स्थितो वेणु वेणुरेव न चंदन। कहते हैं कि अगर अंतः में नहीं है प्रतिभा, अगर अंदर में शक्ति नहीं है, तो सहाय किम करिष्यति, सहायक क्या कर लेगा, है ना? सहायक क्या कर लेगा? मलये में स्थितो वेणु, अगर कोई बांस है और वो मलय के बीच में हो गया, मलय माने चंदन, चंदन के बीच में एक बांस हो गया है, तो अब आप उसको कितना भी कोशिश कर लीजिए, वो बांस चंदन नहीं बन जाएगा। मलय में स्थितो वेणु, अगर चंदन में भी स्थित हो तो वह वेणु बांस चंदन नहीं बन पाएगा। ऐसी स्थिति है। तो पूरी जो विद्या है वो इसी प्रकार की होती है। जो मनुष्य है उसमें ऐसा ही होता है।
तो कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड है प्रतिभा, प्रतिभा ईश्वर ने प्रदान की है। ऐसे ही होता है, क्योंकि सब में वह चीज होती है, परंतु फिर भी एक जो गायक है उसमें वो सुर, वो तार, वो लय, वो प्रकंपन नहीं आता दूसरे में, चाहे जितना सिखाया जाए। ये बात स्पष्ट है कि मनुष्य के अपना अपना लय होता है, तार होता है, अपना अपना होता है, परंतु फिर भी किसी के पास विशिष्ट होता है, किसी के पास विशिष्ट नहीं होता। वो जो लय है, तार है, स्वर है, प्रकंपन है, वह प्रत्येक व्यक्ति का अपना होता है। ये बात सही है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना होता है। हाँ, कोई भी व्यक्ति जो चलता है वो किसी दूसरे की नकल करके नहीं चलता। दुनिया में जितने भी आदमी हैं वो किसी दूसरे की नकल करके नहीं बनते, है ना, उसके समान बनने की कोशिश करते हैं, परंतु फिर भी उसका अपना व्यक्तित्व होता है। जब व्यक्ति प्रसिद्ध होता है तभी मनुष्य को प्रसिद्धि तभी मिलती है जबकि वो अपना व्यक्तित्व दिखा पाए, दूसरे की नकल नहीं। चाहे जितना हमने सीखा हो दूसरे से, परंतु फिर भी मेरा मन क्या कहता है। शास्त्रों में न जाने कितनी बातें लिखी हुई, शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के मत भी स्थिर किए गए। तो अनेक प्रकार के मत, अनेक प्रकार की धारणाएं, अनेक प्रकार का चिंतन को लेकर मेरा मंतव्य क्या कहते हैं, सर्वोत्कृष्ट। मेरे लिए तो सर्वोत्कृष्ट वो है कि जो मैंने सोचा वो सर्वोत्कृष्ट है। अगर मैं केवल याद करता रहता हूं कि उन लोगों ने वैसा कहा, उससे काम नहीं चलेगा। आपका अपना मंतव्य कैसा है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति विशिष्ट होता है वो तभी होता है जबकि अपनी प्रतिभा को वो अपने काम में लाता है। तो यही बात इस सूक्ति में कही गई, इस श्लोक में कही गई कि उसके अपना जो अंतःस्फूर्ति होती है वो सबसे बढ़िया नियामक होती है, सबसे बढ़िया मनुष्य को आगे बढ़ाने वाली होती है। इसलिए मनुष्य को अपनी प्रतिभा का उपयोग करना चाहिए। अपनी मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत